तो आज है 2026 का पहला रविवार। तो आज मैं आपको वर्ल्ड के फर्स्ट चेस चैंपियन की एक खतरनाक गेम दिखाने जा रहा हूँ। ये गेम 1891 में स्कानेटिलस में खेली गई थी। तो वर्ल्ड के फर्स्ट चेस चैंपियन थे विलहेल्म स्टिनिट्ज। तो विलहेल्म स्टिनिट्ज एकदम सरल तरीके से ओपनिंग करते हैं और ऐसा अटैक बनाते हैं अपनी क्वीन को सेक्रीफाइस करके। अंत में ब्लैक के पास कोई मौका ही नहीं बचता। तो इस गेम में विलहेल्म स्टिनिट्ज वाइट के साथ है और ब्लैक के साथ अल्बर्ट होड्स। तो स्टिनिट्ज ने शुरुआत की थी E4 से। E5 नाइट टू C3 वियना गेम, बिशप टू C5 वियना गेम, एंडरसन डिफेंस, F4 और अपने पॉन को सेक्रीफाइस कर दिया और ब्लैक को न्योता दिया कि H4 पर आकर चेक दे सकता है। और हाँ, बोर्ड बदलने के लिए कमेंट आई थी तो मैंने बोर्ड बदल दिया है। और साथ में F4 मूव के बाद आप देख सकते हैं कि बिशप ये नाइट को ले सकता है और स्टिनिट्ज का कैसल बिगाड़ सकता है। तो ब्लैक ने ऐसा ही किया, बिशप टेक्स नाइट करके अपने बिशप को एक्सचेंज करवाया और रुक टेक्स बिशप। और अभी किंग साइड पर कैसल नहीं हो पाएगा क्योंकि रुक हिल चुका है अपनी जगह से। क्वीन टू H4 चेक। और ऐसा लग रहा है कि वाइट की गेम बिगड़ चुकी है, लेकिन नहीं। आप देखते जाइए क्या होता है। G3 क्वीन टू E7, F टेक्स E5 नाइट टू C6, D4 और पॉन पर सपोर्ट लगाया, F6 नाइट टू D5 और क्वीन पर प्रेशर बनाया और साथ में थ्रेट नाइट टेक्स C7 चेक से फॉर्क बनाने की है रुक पर। क्वीन टू D8, बिशप टू F4 और पॉन पर एक और सपोर्ट लगाया, G5 और बिशप पर प्रेशर बन चुका है। लेकिन स्टिनिट्ज ने पहले अपने बिशप को ना बचाकर क्वीन टू H4 चेक दिया और ये स्क्वायर कवर है नाइट से। तो किंग के पास सिर्फ एक ही मूव है और ये एक फोर्स्ड मूव है, किंग टू F8। तो कोई चारा नहीं है दूसरा, किंग को लाना ही पड़ा F8 पर। बिशप टू C4। तो आप देख सकते हैं कि स्टिनिट्ज के पीसीस एक के बाद एक ऐसे अटैक बनाने लगे कि कुछ पता ही नहीं चला। ब्लैक के तो अभी माइनर पीसीस भी डेवलप होने बाकी है और क्वीन बाहर निकलकर वापस अपनी जगह पर आ गई। और पहले लग रहा था कि स्टिनिट्ज का कैसल बिगड़ चुका है, लेकिन ब्लैक का कैसल अभी बिगड़ चुका है। तो ऐसा ही होता है, प्री मैच्योर अटैक करने से आप मुसीबत में फंस सकते हैं। तो ब्लैक ने पहले अपने बिशप को डेवलप किया और शुरुआत में ही अपने बिशप को एक्सचेंज करवा लिया। तो शुरुआत में अपने पीसों को एक्सचेंज करवाने की जगह पर अपने पीसों को जल्दी से जल्दी बाहर निकलने का सोचना चाहिए। पीस अगर बाहर नहीं निकलेंगे तो अटैक कैसे बनाएंगे। तो मैं जो गेम लाता हूँ आप हर प्लेयर में एक बात तो ज़रूर देखते हैं, भले ही खेलने का स्टाइल और अंदाज अलग हो, लेकिन अपने पीसों को पहले निकालने की प्रायोरिटी रखते हैं सभी प्लेयर्स, मतलब कि सभी अच्छे प्लेयर्स। और अपने बिशप को सेक्रीफाइस किया स्टिनिट्ज ने, तो ब्लैक ने एक्सेप्ट किया जी टेक्स बिशप। और अभी भी आप देख सकते हैं कि अभी बिशप सेक्रीफाइस किया है, लेकिन उसका फ़र्क कोई भी नहीं पड़ेगा स्टिनिट्ज की गेम पर, क्योंकि ब्लैक के पीस तो निकल ही नहीं पाए। तो अटैक क्या बनाएंगे। जी टेक्स F4 और साथ में अपने रुक की फाइल को ओपन किया। तो आप देख सकते हैं कि कैसा अटैक बनने वाला है, बहुत ही खतरनाक। और ब्लैक धीरे धीरे जाल में फंसता गया। तो ब्लैक ने कंटिन्यू किया नाइट टेक्स D4 से, और अभी भी ये प्री मैच्योर अटैक है। ब्लैक थ्रेट दे रहा है नाइट टेक्स C2 चेक देकर इस रुक को लेने की, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। स्टिनिट्ज ने यहाँ पर क्या मूव किया होगा, आप वीडियो पॉज करके सोचिए।
तो गेम में आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप हर महीने 29 रुपीज़ देकर कर सकते हैं, या फिर आप QR कोड से करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। 29 रुपीज़ देकर आप हर महीने कर सकते हैं, या उससे भी कम करना चाहे तो कम कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मत करना। और जिन्होंने सपोर्ट किया हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी गेम पर आगे बढ़ते हैं। तो स्टिनिट्स ने नाइट टेक सेप 6 किया और अपने नाइट को सेक्रीफाइस कर दिया, लेकिन ये एक छलावा है। ब्लैक इस नाइट को नहीं ले पाएगा, क्योंकि नाइट मूव होने के बाद आप देख सकते हैं कि बिशप का डायगोनल खुल चुका है। तो ब्लैक जैसे ही इस नाइट को लेता है तो डायरेक्ट चेकमेट आ रहा है। तो ब्लैक ने पहले क्वीन टू E7 करके इस चेकमेट को प्रिवेंट किया, और साथ में नाइट मूव होने के बाद इस नाइट पर प्रेशर भी था बिशप नाइट और रुक से, तो इस नाइट को आराम से ले सकते हैं। तो स्टिनिट्स ने बिशप टेक्स नाइट किया, और ब्लैक अभी इस बिशप को नहीं ले पाएगा, क्योंकि ब्लैक अगर इस बिशप को लेता है तो इमीडिएटली चेकमेट, क्योंकि सभी स्क्वायर्स कवर है और रुक पर सपोर्ट है नाइट का। और साथ में थ्रेट ये है कि क्वीन टू H6, और यहाँ से भी क्वीन जा सकती है, क्योंकि क्वीन को ही बीच में लाना पड़ेगा फिर, क्योंकि ये स्क्वायर तो नाइट से कवर है और ये बिशप से। तो इसीलिए ब्लैक ने पहले यहाँ पर नाइट टेक्स C2 चेक दिया, और अभी भी ब्लैक इस रुक को लेने के पीछे पड़ा हुआ है, किंग टू D1। लेकिन आखिर में ब्लैक समझ गया कि क्वीन टू H6 आ रहा है, तो ब्लैक ने यहाँ से H6 करके इस चेक को प्रिवेंट किया। तो स्टिनिट्स ने बिशप टू B3 किया और नाइट पर प्रेशर बनाया, और ब्लैक ने फाइनली इस रुक को लिया। तो एक आखिरी बार सोचिए कि स्टिनिट्स ने क्या मूव किया होगा, और साथ में कैसे चेकमेट कर सकते हैं दो मूव में। तो लाजवाब सेक्रीफाइस, क्वीन टेक्स H6, और इस मूव के बाद ब्लैक ने यहाँ से रिजाइन ही कर दिया, क्योंकि ब्लैक के किंग के पास तो जाने के लिए एक भी ऑप्शन है ही नहीं। तो ब्लैक अगर इस क्वीन को लेता है अपने रुक से, तो यहाँ से ये एक डिफ्लेक्शन है। रुक मूव होने के बाद रुक टू G8 और चेकमेट आ जाता, और ये स्क्वायर बिशप से कवर है, F7 वाला। और ब्लैक अपनी क्वीन को लाता है बीच में, तो भी यहाँ से क्वीन टेक्स क्वीन और चेकमेट। तो यहाँ पर स्टिनिट्स ने क्वीन टेक्स H6 चेक दिया, और इस चेक के बाद ब्लैक ने यहाँ से रिजाइन ही कर दिया। और बहुत सारे लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो सब्सक्राइब करना बाकी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसी ही गेम्स देखते रहने के लिए बने रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही।